हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6 एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में की स्टडी करेंगे। आप देखोगे कि ये जो चैप्टर आपका है ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके मोस्टली एग्जाम्स में इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट ये है ही। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल्स है, सबसे पहले आप देखो ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि एनी फिगर हैविंग थ्री साइड, कोई भी फिगर्स है जिसमें थ्री साइड्स होते हैं उन्हें हम ट्रायंगल्स कहते हैं। ट्रायंगल्स के अंदर थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स एंड थ्री एंगल्स होते हैं जो हम पहले बता चुके हैं। एंड सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स क्या होते हैं? 180 डिग्री, ये भी आप जान चुके हो। आज हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि किसी कह रहा है टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, किसी भी दो फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। कब? इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। अगर कोई भी दो फिगर हो जिसके सेम शेप एंड सेम साइज हो, दैट मीन्स दोज फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। उन फिगर को हम क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। अब बात आती है सिमिलर फिगर्स कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। तो कह रहा है दो टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरी द सेम साइज, यानी दो या दो से ज्यादा ऐसे फिगर हो जिनका शेप तो सेम हो बट नेसेसरी नहीं है कि उनके साइज भी सेम हो, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर्स। राइट। तो ये था कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और आपने सीखा सिमिलर फिगर्स। चलो इसके आगे आते हैं। अब आप देखोगे सिमिलर फिगर्स का क्या मतलब यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं जैसे ये आपका क्या है? सर्कल है, ये भी आपका सर्कल, ये सारे क्या है? सेम टाइप के फिगर्स है। इसका मतलब ये क्या होगा? सिमिलर्स होगा। ठीक है। इसी तरह आप देखोगे कि अगर स्क्वायर, यानी आपने देखा कि स्क्वायर दे रखा है या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, ये सारे के सारे क्या है? बिल्कुल दिखने में एक जैसे होते हैं। तो ये क्या है? स्क्वायर्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर्स। तो ये था कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर जो आपको जानना था ट्रायंगल के अंदर। अब आपको इसी में जानना है कि डेट इज, क्या सीखा आपने कि डेट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी, लेकिन सारे के सारे सिमिलर फिगर जो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो तो सिमिलर होंगे, लेकिन सारे के सारे सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कि वो क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो। राइट। इसके बाद आपको जानना है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अगर दो पॉलीगन्स दिए गए, पॉलीगन्स का मतलब क्या है? एनी फिगर हैविंग मोर देन टू साइड, कोई भी फिगर जिसमें दो से ज्यादा साइड्स होंगे, डेट आर कॉल्ड पॉलीगन। जैसे रेक्टेंगल क्या है? हैविंग फोर साइड, ये भी एक पॉलीगन है। ट्रायंगल हैविंग थ्री साइड, ये भी एक पॉलीगन है। पेंटागन हैविंग फाइव साइड, ये भी एक पॉलीगन है। तो कोई भी फिगर्स होगा जो क्लोज फिगर हैविंग मोर देन टू साइड, जिसमें दो से ज्यादा साइड होंगे, वो पॉलीगन होंगे। अब बात हो रहा है कि टू पॉलीगन्स आर ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर, दो पॉलीगन जिसमें सेम साइड है उनको आप सिमिलर कब कह सकते हैं? इफ देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। एंड देयर क्रॉसपोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, और उसके जो क्रॉसपोंडिंग साइड है वो क्या है? सेम रेशियो में। तो आप दो फिगर्स को क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों का दोनों फिगर सिमिलर है। कब? अगर उसके नंबर ऑफ साइड तो सेम होने ही चाहिए एंड उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हो, और जो क्रॉसपोंडिंग साइड उनका रेशियो क्या हो? वो सेम हो। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे? वो दोनों का दोनों फिगर क्या है? वो दोनों का दोनों फिगर क्या है? सिमिलर फिगर्स हैं। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए अगर आप देखेंगे इसमें कि जैसे इसमें अगर मैं फिगर बनाऊं इसकी, जैसे आपने देखा कि ये एक ट्रायंगल्स है। जैसे आप देखोगे हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ये एक ट्रायंगल से, ये एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। दूसरा ट्रायंगल हमने बना दिया
ये ट्रायंगल आपका P है, ये Q है और ये R है। दिस इज एंगल P, दिस इज एंगल Q एंड दिस इज एंगल R। तो हमें कह रहा है कि ये दो ट्रायंगल्स यानी दो पॉलीगन्स क्या है, सिमिलर होंगे। कब? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि अगर इसमें एंगल A इक्वल हो जाता है किसके, एंगल P के, एंगल B आपका इक्वल है एंगल Q के, एंगल C आपका इक्वल है एंगल R के, राइट। और दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेम रेशियो में। यानी आप देखेंगे कि डेट इसका ए बी, इसका पी क्यू, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, राइट। इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर है, ए सी अपॉन पी आर। और इसी तरह से बी सी अपॉन में क्यू, राइट। क्या बोला है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो एक ही रेशियो में। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन, अगर आप इसका लेते हैं ए बी अपॉन ए सी, ए बी एंड ए सी, तो इसका क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन में पी आर। तो इनके साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों का दोनों पॉलीगन्स क्या है, सिमिलर है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमें जानना है, अब जैसे ये क्वेश्चंस है आपके, क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन ब्रैकेट, ऑल सर्कल्स आर, सारे के सारे जो सर्कल्स हैं वो क्या है। तो आप देखेंगे कॉन्ग्रुएंट में तो आपने सीखा है कि उसके साइज भी सेम होने चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ सर्कल की बात कर रहा है, सर्कल छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्या होगा, सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे के सारे जो सर्कल्स है वो क्या होंगे, सिमिलर्स होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सिमिलर। अगेन ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, यहां भी आप देखेंगे कि सारे के सारे जो स्क्वायर है ये स्क्वायर सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आप जानते हैं सारे के सारे स्क्वायर का शेप तो सेम होगा, लेकिन साइड जरूरी नहीं कि वो सेम हो, इसलिए क्या है, सिमिलर्स है। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सारे कह रहा ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो सारे के सारे जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। तो अब सिमिलर का मतलब क्या सीखा आपने, कि उनका शेप सेम होना चाहिए। अगर आप आइसोसेल्स ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा, दो साइड इसके क्या है, बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या है, इनके दोनों के दोनों साइड क्या है, तीनों साइड इसका क्या होगा, इक्वल होगा, और तीनों एंगल्स भी इसके क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। यानी ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर्स होंगे। इसी तरह से टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, अभी आपने पढ़ा था कि दो पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर उसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है एंड क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर, यानी इसमें दे रखा आपका फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इक्वल, और दूसरे में क्या आ जाएगा, दिस वन सेकेंड, यानी कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, राइट। इसी तरह से आप देखोगे कि नेक्स्ट आपका है, ये सेकेंड है एग्जाम्पल, ये अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अपने प्रैक्टिकल यूज से, कि सिमिलर फिगर्स क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स क्या है, आपको ये देखना है। और थर्ड पॉइंट में जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर नॉट, ये कोऑर्डिनेटर सिमिलर है या नहीं। तो आपने देखा कि फोर साइड इसमें है, फोर साइड इसमें है, और इसके जो साइड्स हैं वो क्या है, पी एस वन सारे 1.5 और इसका 3 है, यानी इसके मल्टीपल्स है, 1.5 टू जा 3 होता है, यानी ट्वाइस ऑफ दिस है। दिस इज ए मल्टीपल ऑफ दिस, इसका क्या है, मल्टीपल है। बट एंगल्स आर नॉट सेम, इसके एंगल 90 डिग्री और इसके एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो ये दोनों सिमिलर तो तभी होगा जब इसके शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, या क्रॉसपॉन्डिंग साइड इसका सेम रेशियो में हो और इसके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, सो क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, सिमिलर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगले पॉइंट्स में अब आपको जानना है
कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर आपको जानना है कि दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर ट्रायंगल्स कब बोल सकते हैं। क्या कह रहा है कि सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स में आपको जानना है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, वियर corresponding एंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल्स के अगर corresponding एंगल्स इक्वल है एंड corresponding साइड आर इन सेम रेशियो, उसके corresponding साइड क्या है, एक ही रेशियो में, तो वो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। एंड रेशियो ऑफ एनी टू corresponding साइड इन टू इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। अब कह रहा है दो इक्यू एंगुलर ट्रायंगल लेते हैं, यानी दो ट्रायंगल के अगर एंगल्स दोनों के corresponding एंगल अगर उसके सेम है, उसका corresponding साइड भी का रेशियो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। तो ये था कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कब बोलेंगे, अगर उसके corresponding एंगल्स इक्वल है और उसके corresponding साइड क्या है, एक ही रेशियो में दिया गया है, जो पहले भी हमने अभी बताया आपको। तो चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। अब ये थ्योरम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नंबर आपका है 6.1। ये थ्योरम 6.1 क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसको जानना है। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू intersect other two side in distinct point, कह रहा है if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two side in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब हमें कह रहा है कि एक गिवन क्या है आपको, दिस इज द गिवन, गिवन क्या है हमें, a triangle ABC in which a line parallel to side BC intersect other two side AB and AC at DNE respectively। यानी हमें एक ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल ABC के अंदर इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए, तो आपने BC के पैरेलल DE लाइन ड्रॉ किया। अब ये DE लाइन BC के पैरेलल एंड अदर टू साइड दैट इज AB एंड AC को D और E पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। दैट इज गिवन। क्या गिवन है कि किसी भी ट्रायंगल ABC के अंदर अगर एक लाइन यानी BC के पहले एक लाइन D ड्रॉ किया गया और वो अदर टू साइड को D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, राइट, ये गिवन है। नाउ टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन BD, यानी AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन AC, या AD और BD का रेशियो AE अपॉन AC के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप लेते हैं AB, टोटल AB लेते हो तो AB अपॉन AD, अगर आपने AB का AD के साथ रिलेशन लिया, यहाँ क्या होगा, AC अपॉन में AC अपॉन में क्या आ जाएगा, A। इसी तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपने AB का रेशियो लिया और यहाँ BD के साथ ले लिया AB अपॉन BD, तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन में EC। मतलब जैसा आप इसके साथ रेशियो लोगे सेम टाइप ऑफ रेशियो इसके साथ लोगे। कोई बच्चा इसको रिवर्स लिख दे, AD अपॉन AB तो AE अपॉन AC आ जाएगा, BD अपॉन AB तो EC अपॉन AC। ये क्या है, टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। अब क्या करेंगे, अब हमें इसका लेना है कंस्ट्रक्शन। पहले हमने गिवन लिख दिया, इसके बाद टू प्रूफ लिखा, अब लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस में क्या करना है, ध्यान, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, दिस वन द कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि जो हमें जरूरत है, नीड है, क्या जरूरत है, तो ये आपका है कंस्ट्रक्शन। आप यहां लिख दोगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन BE and CD and then draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। यानी हमने BE and CD को ज्वाइन कर दिया and from D draw DM perpendicular to AC and from E point draw EN perpendicular to AB। ये हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया, अपनी मर्जी से किया। नाउ वी हैव टू प्रूव AD अपॉन BD and AE अपॉन EC हमें प्रूव करना। हम क्या करेंगे, ध्यान दो, आप अगर ट्रायंगल लेते हो ADE और दूसरा ट्रायंगल लेते हो BDE,
तो ए डी ई अपॉन में बी डी का एरिया अगर आप निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये जो आपका पहले ए डी का बेस क्या है, ए डी, और इसकी हाइट है ई है। इसी तरह से बी डी का बेस क्या है, बी डी, और इसकी हाइट क्या है, बी डी, और इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, ई एन हो जाएगा। सिमिलरली आप ट्रायंगल लोगे ए डी इस साइड से, तो इस पे डीएम हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर ए बेस हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल आप लोगे डीईसी, तो ये इसका बेस क्या, ईसी, और परपेंडिकुलर क्या होगा, डीएम होगा। तो इसी तरह से आप देखोगे कि अगर इस ट्रायंगल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया बीडी, और सिमिलरली एडीई अपॉन डीईसी। तो चलो देखते हैं इसके आगे। तो आगे आप देखो कि सेम चीज को अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं, फिगर तो आपने देख लिया, अब इसके आगे हम इसको सेम तरीके से सेट करेंगे। तो आप देखोगे कि ये आ जाएगा आपका एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी। तो ए डी का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ए डी इंटू ई, और ये आपका आ जाएगा हाफ बी डी इंटू ई है। इसी तरह से आप देखोगे ए डी ई एंड डी सी, ए डी ई एंड डी सी में भी हाफ ए इंटू डी एम आ जाएगा। अब क्या करोगे, तो ये हाफ से हाफ आपका कट जाएगा। जैसे आप देखो, तो आपने देखा कि ये हाफ से हाफ आपने काट दिया, और ये ईएन से ईएन कट गया, तो मिलेगा एडी अपॉन बी। अगेन एरिया एडीई अपॉन डीसी, सेम तरीके से हाफ ए इंटू हाफ बेस इंटू हाइट एंड हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएम डी, तो क्या मिलेगा, ए अपॉन सी। अब आप देखोगे कि आपके पास ये दो इक्वेशन आ गया। चलो इसके बाद आपको फिगर दिखाते हैं, क्योंकि फिगर से आपको ये दिखाना है हमें कि ट्रायंगल बीडीई और डीसी की जो हम यूज करेंगे उसका क्या प्रॉपर्टीज है, ध्यान दो। आप देखोगे यहाँ इस ट्रायंगल के अंदर बीडीई ये ट्रायंगल आपका है, एंड डीईसी ये ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दो पैरेलल के बीच में, डीई पैरेलल बीसी, पहले आप सीख चुके हैं, ड्रॉ दिया हुआ है आपको, डी बीसी के पैरेलल है। दो पैरेलल के बीच में ये ट्रायंगल है बीडीई एंड डीईसी, और दोनों का ये कॉमन बेस डी है। तो अगर दो ट्रायंगल, अगर कोई दो ट्रायंगल दो पैरेलल के बीच में हो और बेस सेम हो, तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपने यहाँ लिख दिया इक्वेशन नंबर थर्ड में कि ट्रायंगल बीडीई एंड डीईसी आर ऑन द सेम बेस डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बीसी एंड डी, सो एरिया बीडी क्या, एरिया डीईसी के बराबर। ये थर्ड हो गया। अब आप देखोगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखो फर्स्ट में ए डी बी डी और यहाँ ए डी डी सी, अगर ये बी डी डी सी के इक्वल हो जाता है तो न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगा, सो ए डी इक्वल टू ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए बाई सी। तो आपने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए बाई ई सी, प्रूफ हो गया। इसी का कन्वर्स इसको हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ये अगर आपसे पूछ सकता है कि बीपीटी को स्टेट कीजिए और प्रूफ कीजिए, थेल्स को स्टेट कीजिए प्रूफ कीजिए, तो हमेशा याद रखना है इन एनी ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। तो ये पैरेलल लाइन क्या होगा, अदर टू साइड को एक ही रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये आपका था थेल्स थ्योरम एंड बीपीटी थ्योरम। चलो इसके बाद आपको जानना है इसमें, ये आपका है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसको बोलते हैं, इसी का कन्वर्स है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई ऐसी लाइन हो जो दो ट्रायंगल को एक ही रेशियो में डिवाइड करता है, देन दैट लाइन विल बी पैरेलल टू थर्ड लाइन। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ भी सेम पॉइंट है। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, या आपका गिवन क्या है, तो गिवन आपको दिया गया है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन आपको दिया गया है जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो, यानी गिवन है आपका ए ट्रायंगल ABC and
and DE. DE is a line. DE क्या है? एक line. D is a line. DE is a line. Divide other side. Divide two sides AB and AC in same ratio. क्या कह रहा है? AB और AC को सेम रेशियो में ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. That means आपको ये गिवन है कि AD अपॉन में BD. AD अपॉन BD क्या है? AE अपॉन EC. AD अपॉन BD, AE अपॉन EC ये गिवन. क्या गिवन है? A triangle ABC and DE is a line. Divide two sides AB and AC in the same ratio. That is AD upon BD equal to AE upon EC. Okay. Now to proof. क्या प्रूफ करना है? तो आपको प्रूफ करना है. टू प्रूफ में क्या है? टू प्रूफ आपको है कि दिस DE पैरेलल टू BC. ये जो DE है वो BC के पैरेलल है. राइट. ये आपको प्रूफ करना. इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमारा आ जाएगा कंस्ट्रक्शन. कह रहा है DE पैरेलल टू BC प्रूफ करना. ओके. तो अब आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि इफ DE is not parallel, if DE is not parallel to BC, then draw DE dash पैरेलल टू BC. अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो हमने DE डैश को ड्रॉ कर लिया किससे? BC के पैरेलल. तो पहला गिवन पॉइंट हुआ. एक ट्रायंगल ABC है जिसमें D एक लाइन है तो अदर टू साइड को एक ही रेशियो में डिवाइड करता है. AD अपॉन BD, AE अपॉन EC. इसके बाद टू प्रूफ क्या है? DE BC के पैरेलल है. ये आपको प्रूफ करना है. और कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने कि अगर DE BC के पैरेलल नहीं है देन ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC. DE डैश BC के पैरेलल ड्रॉ करो. तो ये था आपका गिवन, टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन. चलो इसको हटाते हैं. अब आपको बताते हैं कि इसका प्रूफ क्या करना. अब आप देखोगे कि प्रूफ ये कहता है प्रूफ ये है कि आपने देखा कि AD अपॉन BD किसके बराबर है? AE अपॉन EC के बराबर. ये आपको गिवन है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन में EC. ये आपको गिवन है. राइट. बट कंस्ट्रक्शन से क्या देखा आपने कि DE डैश पैरेलल टू BC. तो क्या मिलेगा? AD अपॉन BD इक्वल टू ये मिलेगा AD अपॉन BD इक्वल टू AE डैश अपॉन में E डैश C. ये आपका आ जाएगा सेकेंड. अब आप देखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AD अपॉन BD AE बाई C एंड AD अपॉन BD AE डैश बाई E डैश C. ये दोनों इक्वल हो जाएगा. AE अपॉन EC क्या हो जाएगा? AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल हो जाएगा. राइट. अब आप देखोगे अगर यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, अगर हम बोथ साइड 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा? AE प्लस EC बनता है AC. तो आप इसको एडिंग 1 बोथ साइड. तो ये आपका आ जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू में आ जाएगा AE डैश अपॉन में E डैश C प्लस 1. आप एक ऐड करोगे तो आपको मिलेगा AE प्लस में आपको क्या मिलेगा? EC अपॉन में आ जाएगा आपका EC. और ये क्या है? AE डैश प्लस में आपके पास है E डैश C और अपॉन में आपका आ जाएगा E डैश. तो AE प्लस EC बनता है आपका AC. ये आ जाएगा AC अपॉन में EC. AC अपॉन EC. और ये क्या बनेगा? AC अपॉन में E डैश C. तो आप देखोगे AC बाई EC किसके बराबर है? AC बाई E डैश C के. इससे पता चला कि ये EC किसके बराबर हो जाएगा? दिस EC इक्वल टू
ई डैश सी, ये ई सी ई डैश सी के इक्वल होगा। ये तो तभी पॉसिबल है व्हेन ई कॉन्साइड टू ई डैश, जब ई कहाँ आ जाए, ई डैश पर कॉन्साइड हो जाए। यानी इट इज पॉसिबल ओनली इफ, देन क्या होगा, ई सी इक्वल टू ई डैश सी, देन ई डैश कॉन्साइड टू ई। सो आपका क्या प्रूफ हो गया, क्योंकि आपने डी ई डैश तो बी सी के पैरेलल ही ड्रॉ किया था, तो ई डैश अगर ई पे आ जाता है, इसका मतलब है कि डेट इज डी ई पैरेलल टू बी सी। डी क्या है, बी सी के पैरेलल है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये था आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, आप इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में आपको जानना है, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि डेट इज, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि if a line intersect AB and AC of triangle ABC at DNE respectively and is parallel to BC, और ये BC के पैरेलल है, तो प्रूफ करो कि AD अपॉन AB क्या होगा, AE बाई। तो अभी आपने सीखा है कि if DE पैरेलल टू बीसी, अगर डी बीसी के पैरेलल है तो डायरेक्ट क्या होगा, एडी अपॉन बीडी एई बाई ईसी। अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, डीबी अपॉन एडी ईसी अपॉन ए, नो प्रॉब्लम, एडिंग बोथ साइड वन, तो क्या आ जाएगा, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी होता है एबी, तो एबी अपॉन एडी, यहाँ ईसी प्लस ए क्या आ जाएगा, एसी, एसी अपॉन ए। अब आप इसको ऑलरेडी लिख सकते हैं, एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बाई ईसी, यही आपको प्रूफ करना था, तो बिल्कुल इजीली आपने इसको प्रूफ कर दिया। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन आपका है, सेकेंड एग्जाम्पल है ये, और ये सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ध्यान, ये कह रहा है कि ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी, E and F are points on non-parallel side AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. Then so that AE upon ED equal to BA by FC. ये भी सेम क्वेश्चंस है। आप देखोगे इसमें कि सबसे पहले आपने क्या किया, लेट अस ज्वाइन AC टू इंटरसेक्ट EF एट दी, आपने AC को ज्वाइन कर दिया, AC को ज्वाइन कर दिया तो EF को मान लो G पे कट कर रहा। अब आप जानते हैं कि ए बी डी सी के पैरेलल गिवन है और ई एफ ए बी के पैरेलल गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल है, और आपने क्या किया है, और कह रहा है ई एफ पैरेलल टू ए बी है, इसका मतलब कि ई एफ पैरेलल टू डी सी भी है, ई एफ पैरेलल टू डी सी भी है। अब अगर ई एफ पैरेलल टू डी सी है, तो अगर आप ए डी सी ट्रायंगल लेते हैं, तो ई एफ अगर पैरेलल है तो क्या होगा, ईजी भी पैरेलल हो जाएगा किसके, CD. If EF is parallel to CD, then EG is also parallel to CD. अगर इस ट्रायंगल में EG CD के पैरेलल है, तो बाय BPT क्या होगा, AE अपॉन ED AG अपॉन GC। तो आपने लिख दिया EG पैरेलल टू DC, then AE अपॉन ED इक्वल टू AG बाय GC, ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आप देखोगे कि अगर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे दूसरे साइड से, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, सेम पॉइंट आ जाएगा। अगर हम दूसरे साइड से अब ट्रायंगल की अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ लिया इन ट्रायंगल सी ए बी, अब आपने लिया है सी ए बी ट्रायंगल, इसमें भी आप देखेंगे जी एफ पैरेलल टू ए बी, अगर जी एफ ए बी के पैरेलल है तो अगेन क्या होगा, दोनों को एक ही रेशियो में ये डिवाइड करेगा। फिर आपने ले लिया ए जी अपॉन जी सी क्या होगा, बी एफ अपॉन एफ सी। अब ए जी बाई जी सी ये भी है और ए जी बाई जी सी ये भी है, दोनों अगर इक्वल है तो क्या होगा, ए बाई ई डी इक्वल टू आपका आ जाएगा ए बाई ई डी आ जाएगा आपका बी एफ बाई एफ सी। तो ए बाई ई डी यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ए बाई ई डी इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, बी एफ बाई एफ सी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसी तरह से आप देखोगे थर्ड एग्जाम्पल आपका है, थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि डेट इज इन फिगर 6.16 फिगर में आप देखोगे पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर एंड पी एच टी इक्वल टू दे रखा एंगल पी आर क्यू।
तो कह रहा प्रूव दैट पी क्यू आर इज ए आइसोसेल ट्रायंगल। तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपको दिया गया है पी एस अपॉन एस क्यू पी टी बाई टी आर। इससे ये प्रूफ हो गया कि एस टी पैरेलल टू क्यू आर है। और अगर एस टी पैरेलल टू क्यू आर है तो क्या होगा, पी एस टी एंगल किसके बराबर होगा, पी क्यू आर के, दैट इज कॉल्ड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो आपने पी एस टी पी क्यू आर के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। और ये तो आपको गिवन है, पी एस टी किसके बराबर, पी आर क्यू के बराबर, ये गिवन है, इसको आपने सेकेंड में ले लिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा पी आर क्यू इक्वल टू पी क्यू आर। तो अगर पी आर क्यू पी क्यू आर के बराबर हो गया, पी आर क्यू यानी ये एंगल इसके बराबर है, तो वह अपोजिट एंगल के अगर दोनों एंगल अगर बराबर इक्वल है तो द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। इक्वल एंगल की अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। सो दिस पी आर इक्वल टू पी क्यू। सो पी क्यू आर क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आपका आंसर बिल्कुल राइट। ओके, इसी तरह से आप किसी भी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। जैसे आपका है 6.2, तो चलो हम 6.2 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, आप इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं ऑनलाइन पेड क्लास लेना तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख सकते हैं। थैंक यू।